नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एफल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफल इंडिया लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी का जो बिज़नेस ग्रोथ है, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं इस कंपनी के अपडेट के बारे में सबसे पहले दिखा दूँ, तो मैं सबसे पहले इस कंपनी के कुछ इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँगा। जैसे अब म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट है, आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग और म्यूचुअल फंड शेयर चेंजिंग, मतलब कितने परसेंटेज म्यूचुअल फंड ने बाय किया। ध्यान दीजिएगा, जुलाई मंथ में म्यूचुअल फंड ने क्या किया था, बाय किए थे। अगस्त मंथ में भी बाय किया। सितंबर मंथ में कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया था, मतलब क्वार्टर 2 में कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया गया था सितंबर मंथ में। उसके बाद देखिए जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया, इसमें एक इम्पोर्टेंस पॉइंट देखने को मिला कि कंपनीज़ के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, वो आप देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो इस तीनों मंथ में कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड ने क्या किया, बाइंग को मतलब बाइंग करते गए। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है, जब इंस्टीट्यूशन किसी भी कंपनीज़ के ऊपर बाय करते जा रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा बनने का चांसेस देखने को मिल जाते हैं। और उसी तरीके से अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान दीजिएगा, तो सितंबर के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी देखने को मिला। देखिए, पहले क्या बना था, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग कप बना, सॉरी बिग एक हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना। और यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट इस कैंडल ने कन्फर्मेशन किया। तो कन्फर्मेशन करने के बाद देखिए बहुत दिनों तक वेट किया और फाइनली सितंबर मंथ में देखिए उत छोटा-मोटा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर था, तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी था। तो सेलिंग प्रेशर होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो रिट्रेसमेंट किया और कंटीन्यूअसली बाइंग करता गया म्यूचुअल फंड ने और उसको ऊपर लेके गया और फाइनली टारगेट को अचीव किया। देखिए एक चीज़ को ध्यान रखना, जब भी आपको कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न्स दिखे, तो इस पैटर्न्स को फॉलो करने से पहले कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को ज़रूर चेकआउट करना। अगर 2 ठीक-ठाक है, उसके बाद कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको ब्रेकआउट दे रहा है, तो सोचना एक अच्छा खासा टारगेट को वो अचीव करेगा और शायद वो टाइम लगा सकते हैं, कुछ टाइम ज़्यादा लगाएगा। तो कितना टाइम लगा यहाँ पे? अगर मैं जब ब्रेकआउट हुआ उस लेवल से मैं कंटिन्यू करूँ टोटल टारगेट तक, तो 153 डेज़ 153 डेज़ का मतलब होते हैं 5 मंथ्स के आसपास। तो 5 मंथ्स के आसपास कंपनी ने कितना रिटर्न दिया? 20% के आसपास। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट रिटर्न है। तो आपके हिसाब से क्या है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। और हाँ, हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स ब्रेकआउट कन्फर्म होता है, तो ऊपर साइड में कितने रेजिस्टेंस, कितने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस था, सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, कंपनी के ऊपर यहाँ से ही कंपनी के ऊपर एक बिग सेल ऑफ देखने को मिला था। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन था। तो जब भी कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे एक चीज़ को आपको याद रखना है कि उस जगह पे टच करने के बाद वो नीचे आने का कोशिश करेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो एंटी लेवल्स बना था, वो तो टारगेट हो चुके हैं। अभी देखिए नया एंटी बनने की तैयारी में है। अगर यहाँ पे फिर से इस लेवल को टच करे और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनेगा और फाइनली ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा जर्नी फिर से देखने को मिल सकता है। तो मैं सेकंड एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है मुझे बेस्ट देखने को मिला। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी हर क्वार्टर्स को बीट करते आगे बढ़े। अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला। जिस कंपनी की इतना ज़्यादा सेल्स है, उसके साथ-साथ कंपनी के एक्सपेंस भी बेस्ट तरीके से देखने को मिला। उसके साथ-साथ कंपनी के एक्सपेंस के साथ-साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट पॉइंट है, ये एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उसके साथ-साथ अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा दिसंबर मंथ में देखिए म्यूचुअल फंड ने तो बाय कर ही रहा था, उसके साथ-साथ एफआईज़ ने भी तगड़ा बाइंग की। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा धमाका तो यहाँ पे होने वाले हैं और इस सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। देखिए, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर आप जो वीडियो बना रहे हैं तो वो तो प्राइस मैच नहीं कर रहा है, मार्केट प्राइस एंडिंग होने के बाद। देखिए, मैं हमेशा वीडियो आपको एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स के पर्पज़ में, एज़ ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में वीडियो बनाता हूँ। इसमें प्राइस के लिए कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। प्राइस को कौन चिंता करेगा? जो इंट्राडे करते हैं, जो डेली बेसिस काम करते हैं।
तो मैं प्राइस को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं कंपनी के परफॉर्मेंस को फॉलो करता हूँ। अगर परफॉर्मेंस सही है, कंपनी के ऊपर सही तरीके से मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिले, तो मैं उसके ऊपर एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो अगर आप प्राइस को देखकर काम कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से काम करिए। मैं प्राइस को देखकर काम नहीं करता हूँ, मैं हमेशा कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल और करंट सिचुएशन को देखकर काम करता हूँ। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ जो ऑटो इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ का जितना ग्रोथ होगा, इस कंपनी के भी उतना ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो फाइनली आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि कंपनीज़ के ऊपर जो म्यूचुअल फंड ने लास्ट मतलब कुछ मंथ्स में कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहा था? सेल ऑफ कर रहे थे। अगस्त मंथ में, सितंबर में, उसके बाद नवंबर मंथ में, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा क्या किया गया? सेल ऑफ किया गया। उसके बाद दिसंबर में क्या हुआ? अच्छा खासा बाइंग हुआ। तो कहने का मतलब है कि हमेशा सेल होता रहेंगे और बाय नहीं होगा, ऐसे होगा नहीं। आपको हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर था, उसके साथ-साथ जो सेलिंग प्रेशर था, तो सेलिंग प्रेशर कम था, बाइंग प्रेशर ज़्यादा था। तो इसीलिए कंपनी लगातार ऊपर चला गया। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पिछले जून मंथ से डेटा दिखा दूँ तो देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब बायर प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर कम था। जब भी अपर साइड में ट्रेड करते रहे और वॉल्यूम कम होता देखने को मिले तो सोचिएगा वहाँ पे बायर एक्टिव ज़्यादा है सेलर से ज़्यादा। क्योंकि जब भी आपको बड़ा-सा कोई ब्रेकआउट कैंडल दिखे और हाई वॉल्यूम दिखे तो सोचना एक लंबा जर्नी देखने को मिलेगा। तो फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया और मैंने इस लेवल के ऊपर एंट्री लिया था और मेरा टारगेट था 30% के आसपास, तो 30% के टारगेट मिल चुके थे मुझे सिर्फ 28 दिनों में, मतलब 1 मंथ के अंदर-अंदर। तो मैं ऑब्वियसली पॉजिटिव फीलिंग्स देखने को मिलता है क्योंकि मैं बार-बार बोलता हूँ ये सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा कि जब भी एक रेंज के हिसाब से कोई भी कंपनी ट्रेड करे और कंपनी का ट्रेंड अप ट्रेंड है और मार्केट भी बुल रन में है, मार्केट भी अप ट्रेंड में है, तो कभी न कभी उसको ब्रेकआउट करेगा और एक लंबा जर्नी आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर इस तरीके से आपको डेटा को फाइंड आउट करना होगा। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो एंट्री लेवल्स था, उसके पीछे रीज़न भी था। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ऐसे ही एंट्री ले लिया, बिल्कुल नहीं। उसके लिए मैं हमेशा कंपनी का परफॉर्मेंस को चेकआउट करता हूँ। जैसे कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूँ, तो 485 करोड़ से 591 करोड़, 745 करोड़ और 1199 करोड़। तो इसका मतलब हर क्वार्टर्स को कंपनी बीट करके आगे बढ़ा। उसके साथ-साथ सेल्स को भी कंपनी कंप्लीट किए एक रेंज के हिसाब से। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 27 करोड़ से 65 करोड़, उसके बाद 85 करोड़ के आसपास, उसके बाद 140 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो मुझे लगता है अच्छा खासा एक प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है। तो कंपनी के कैश फ्लो भी देखेंगे तो कंपनी लगातार कैश फ्लो को मेंटेन्स कर रहा था। अभी कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कि कितना भी प्रॉफिट दिखा दे, अल्टीमेटली कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है वो आपको कैश फ्लो में दिखेगा। अगर कैश फ्लो ठीक-ठाक नहीं है तो सोचना कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस, ध्यान दीजिएगा दिसंबर मंथ में इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, एफएस ने क्या किया, होल्डिंग को बढ़ा दिया और डीएस के पास होल्डिंग जो था वो सेम टू सेम है, छोटा-मोटा 1% के नीचे होल्डिंग को कम किया। तो उसका फ़ायदा डायरेक्टली एफआईएस ने उठाया। तो इसी तरीके से मार्केट में चलता रहता है सारी चीज़। तो आपको कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने से पहले सारी चीज़ों को चेक आउट करना है। तो आप कहेंगे सर क्या अभी फ़िलहाल के लिए क्या राय है? देखिए फ़िलहाल के लिए मेरा जो ओपिनियन है, मेरा खुद का जो ओपिनियन है मैं आपको शेयर करूँ तो जब तक यहाँ पे कुछ पैटर्न्स क्लियर ना हो, तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तब तक मैं इंतज़ार करूँगा क्योंकि यहाँ पे एक रेंज भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि फिर से एक रेंज बनते जा रहा है और इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे और एक बार रिवर्सल करे और रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट दे, तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को हैंडल करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा एल्क्सी। अब आप यहाँ पे देख देख सकते हैं कंपनीज़ के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना, कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना और फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए शानदार तरीके से एक टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, फिर से एक बार एक पैटर्न क्रिएट हुआ। वो पैटर्न किस तरीके से बना, लंबा-सा एक पैटर्न क्रिएट हुआ। मैं आपके सामने इस पैटर्न बनाने वाला था, तो इसलिए मैंने पहले से नहीं बनाया। तो यहाँ पे क्या बना, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक लंबा-सा एक क्या बना, एक कप बना। एक लंबा सा एक कप बना, एक बहुत बड़ा कप बना, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या बना, एक हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स कन्फर्म हुआ और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट भी कन्फर्मेशन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल चुके हैं। अब इसका टारगेट क्या रहेगा? इसका टारगेट मैं लेकर चलूँगा, यहाँ पे कप का जो साइज़ है, उस कप को मार्किंग करूँगा और ऊपर इसको बिठा दूँगा। तो ऊपर बिठा दूँ तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 10400 के आसपास
और जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 31% के आसपास। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे टारगेट होने में कितना दिन लगेगा। मैं प्रीवियस अगर एंट्री लेवल को मैं डिलीट कर दूं तो मुझे यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेवल देखने को मिल जाएगा। तो टारगेट कब होगा, कब इसका टारगेट मिलेगा वो तो पता नहीं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर भी करता हूँ। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं सारी चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि मेरा काम है सारी चीज़ों को सिखाना, आपका काम है सीख कर खुद बैक टेस्टिंग करके, खुद स्टडी करके काम करना। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली कल ही जाकर बाय सेल कर लेंगे, ऐसे मत करिए। ऐसे करने में नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि आप ना सीख कर काम करेंगे तो बहुत बड़ा गलती हो सकते हैं। तो मेरा जो टारगेट है वो करीबन 31% के आसपास, और ये टारगेट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रीवियस एक स्विंग हाई है और यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस भी है और रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है। तो इस लेवल तक जाने का कोशिश करेगा और यहाँ पे टच करने के बाद वापस भी आने की कोशिश करेंगे। तो इसी लेवल के हिसाब से बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर इस तरीके से कुछ पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से वो टारगेट शायद होने का चांसेस भी रहेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो जल्द से जल्द इस कंपनी के ऊपर रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। और क्वार्टर 3 का रिजल्ट कब आएगा उसका डेट भी मेंशन किया गया है, 23rd ऑफ जनवरी। तो उस डेट में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप किस तरीके से इसके ऊपर ट्रीट करते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर एक अपडेट है, वो अपडेट है कंपनी के स्प्लिट का। तो कंपनी जो स्प्लिट सॉरी कंपनी के ऊपर अपडेट है बोनस का। तो इस कंपनी के ऊपर 1:4 रेशियो का यहाँ पे, सॉरी 4:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले 4 शेयर आपको कंपनी बोनस देने वाला है। डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि कंपनी क्वार्टर 3 के रिजल्ट जब अनाउंसमेंट करेंगे उस टाइम शायद कंपनी इस तरीके से बोनस का अपडेट दे सकते हैं। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।